गोल्ड गिर रहा है, सिल्वर क्रैश कर रहा है, ऑयल ऊपर भाग रहा है और दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक ऐसे रीजन पर फोकस कर रहे हैं जहां से ग्लोबल इकोनॉमी की हार्ट बीट कंट्रोल होती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? जो स्टोरी आप हेडलाइंस में देख रहे हैं, शायद असली स्टोरी वो है ही नहीं। क्योंकि कभी कभी मार्केट जो दिखा रहा होता है उसके पीछे एक और कहानी चल रही होती है। और अगर आप गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स या क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हो तो आज की वीडियो आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिग्नल मार्केट इस वक्त दे रहा है वो शायद 2026 का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर क्रिएट कर सकता है। और वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट मनी इस वक्त किस साइड खड़ी है और क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने जो मूव्स दिखाए हैं उन्होंने एक्सपीरियंस ट्रेडर को भी सरप्राइज कर दिया है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि गोल्ड वीक हो रहा है, दूसरी तरफ सिल्वर में पैनिक सेलिंग देखने को मिली। लेकिन जब हम हेडलाइंस के पीछे की स्टोरी देखते हैं तो पिक्चर बिल्कुल अलग नजर आती है। और इसी पिक्चर को आज हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। सबसे पहले सिचुएशन को समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में गोल्ड प्रेशर में रहा, सिल्वर में हैवी वोलेटिलिटी देखी गई, ऑयल प्राइसेस एग्रेसिवली मूव कर रही हैं, डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है और मिडिल ईस्ट से आने वाली हर नई हेडलाइन मार्केट का मूड चेंज कर रही है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, मार्केट न्यूज को रिएक्ट नहीं करता, मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है और इस वक्त फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी अपने पीक पर है, इसलिए आपको इतने वॉयलेंट मूव्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये अनसर्टेनिटी आ कहां से रही है और इसका गोल्ड और सिल्वर से क्या कनेक्शन है। उसका जवाब हमें ले जाता है दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट वाटर रूट कौन सा है, बहुत लोग कहेंगे स्यूज कैनाल, कुछ लोग पनामा कैनाल भी कहेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियल आंसर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और अगर आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ गए तो आप आधी स्टोरी ऑलरेडी समझ जाओगे, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई इसी नैरो पैसेज से गुजरता है। जब ये रूट स्मूथली ऑपरेट करता है, ऑयल स्टेबल रहता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है और मार्केट्स रिलेटिवली काम रहते हैं। लेकिन जब यहां टेंशन बढ़ने लगती है तो सिर्फ ऑयल इफेक्ट नहीं होता, गोल्ड इफेक्ट होता है, सिल्वर इफेक्ट होता है, स्टॉक मार्केट इफेक्ट होता है, इंटरेस्ट रेट्स इफेक्ट होते हैं। यानी एक छोटा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को इंपैक्ट कर सकता है। और एग्जैक्टली वही चीज अभी हो रही है। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, सिल्वर का रिएक्शन गोल्ड से इतना डिफरेंट क्यों है? चलिए उसको समझते हैं। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स का सवाल है कि सिल्वर गिर क्यों रहा है? क्या डिमांड खत्म हो गई? नहीं। क्या इंडस्ट्रीज ने सिल्वर खरीदना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम डिमांड नहीं, टाइमिंग है। सिल्वर एक यूनिक मेटल है, गोल्ड की तरह सिर्फ सेफ हेवन नहीं है। सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। मैं पहले भी बता चुका हूं, सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल है और सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको सिल्वर चाहिए। इसलिए सिल्वर का नेचर गोल्ड से अलग है। जब ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस स्ट्रांग होती है, सिल्वर रॉकेट की तरह मूव करता है। लेकिन जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, सिल्वर सबसे पहले शॉक एब्जॉर्ब करता है और इसी वजह से उसकी वोलेटिलिटी गोल्ड से कई गुना ज्यादा होती है। यहां एक लाइन याद रखिए, गोल्ड फियर को प्राइस करता है, सिल्वर फियर और ग्रोथ दोनों को प्राइस करता है। और यही रीजन है कि सिल्वर के मूव्स अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने डिस्कस किया उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी गोल्ड के अंदर चल रही है। अब गोल्ड को देखिए, अगर सिचुएशन इतनी सिंपल होती जितनी हेडलाइंस बता रही हैं तो गोल्ड बहुत नीचे ट्रेड कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोल्ड ने वीकनेस दिखाई लेकिन कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हुआ और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अभी भी रिस्क को सीरियसली ले रहे हैं।
सेंट्रल बैंक्स गोल्ड होल्ड कर रहे हैं, लार्ज फंड्स गोल्ड होल्ड कर रहे हैं, और ज्योग्राफिकल अनसर्टेनिटी के टाइम पर गोल्ड का रोल सडनली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वही बिहेवियर है जो हमने हिस्ट्री में बार बार देखा है। जब रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं, और जब रिटेल इन्वेस्टर्स चेस करते हैं, इंस्टीट्यूशंस प्लानिंग करते हैं। लेकिन गोल्ड की स्टोरी भी एक और फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रही है, और वो फैक्टर है इन्फ्लेशन। अब यहां से स्टोरी और डीप हो जाती है। काफी लोग गोल्ड को सिर्फ जियोपॉलिटिक्स से कनेक्ट करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स एक और चीज देखते हैं, और वो चीज है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा फ्यूल क्या है? एनर्जी, ऑयल। और अगर ऑयल एक्सपेंसिव होता है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव होती है, प्रोडक्ट्स में एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और इन्फ्लेशन स्टबन बन जाती है, जिद्दी बन जाती है। और जब इन्फ्लेशन जिद्दी होती है तो सेंट्रल बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स करना कम करना मुश्किल हो जाता है। और जब रेट्स हाई रहते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट्स का पूरा इक्वेशन चेंज हो जाता है। यानी जो स्टोरी हॉर्मोज से शुरू हुई थी वो अल्टीमेटली फेडरल रिजर्व तक पहुंच जाती है। देखिए, सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसी इंटरकनेक्टेड सिस्टम को समझना सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, स्मार्ट मनी क्या कर रही है? अब ध्यान से सुनिएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स हेडलाइंस फॉलो करते हैं, स्मार्ट मनी प्रोबेबिलिटीज फॉलो करती है। रिटेल इन्वेस्टर्स फियर देखते हैं, स्मार्ट मनी सिनेरियोज देखते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स प्रेडिक्शन नहीं करते, प्रेपरेशन करते हैं। वो तीन सिनेरियोज देखते हैं। सिनेरियो वन, टेंशंस रिड्यूस होती हैं। सिनेरियो टू, करेंसी अनसर्टेनिटी कंटिन्यू करती है। सिनेरियो थ्री, अनएक्सपेक्टेड एस्केलेशन होता है। और फिर वो हर सिनेरियो के लिए रेडी रहते हैं। इसी अप्रोच ने दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स को डेकेड्स तक सरवाइव करवाया है, और शायद यही अप्रोच आज भी काम आने वाली है। क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में मार्केट को तीन चीजों का इंतजार रहेगा। नंबर वन, मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट्स। नंबर टू, इन्फ्लेशन डेटा। और नंबर थ्री, फेडरल रिजर्व सिग्नल्स। अगर टेंशन्स बढ़ती हैं, गोल्ड बेनिफिट करता है। अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस इंप्रूव होती है, सिल्वर स्ट्रॉन्गर मूव दिखाता है। और अगर अनसर्टेनिटी कंटिन्यू करती है तो वोलैटिलिटी और बढ़ सकती है। और याद रखिए, वोलैटिलिटी एनिमी नहीं होती, वोलैटिलिटी कोई दुश्मन नहीं है। वोलैटिलिटी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग उससे डरते हैं और कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं। और अब वो फाइनल पॉइंट जिसके लिए आपने पूरी वीडियो देखी। आज हर कोई पूछ रहा है गोल्ड गिर क्यों रहा है, सिल्वर क्यों क्रैश कर रहा है, मार्केट क्या करने वाला है। लेकिन शायद सही सवाल ये नहीं है। सही सवाल है, क्या मार्केट हमें वार्निंग दे रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है? हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। हर मेजर वेल्थ साइकिल में पैनिक और अपॉर्चुनिटी एक ही जगह मिलते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि मेजॉरिटी पैनिक देखती है, स्मार्ट मनी अपॉर्चुनिटी देखती है। और आज मार्केट फिर से हमें वही टेस्ट दे रहा है। अब मुझे कमेंट्स में बताइए कि गोल्ड और सिल्वर के लिए आपका आउटलुक क्या है। सिर्फ एक वर्ड में जवाब दीजिएगा, हायर या लोअर या अनचेंज्ड। और अगर आपको लगता है कि यह एनालिसिस किसी और इन्वेस्टर को भी देखना चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और इस वीडियो को सेव भी कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में हम देख रहे सकते हैं कि आज डिस्कस की गई चीजें रियलिटी में कैसे अनफोल्ड होती है, कैसे खुल के आती हैं। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिस मत करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे क्या सिल्वर गोल्ड से भी बड़ा मूव देने वाला है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।